हमसे बताना चाहिए। क्यों? अब्राहम इज फादर ऑफ फेथ, अब्राहम को परे कर दिया। नंबर 2, शायद इसहाक को बताने से भी सही था, क्योंकि पिता का बात मानने वाला पुत्र था। इन दोनों को परे कर धोखेबाज झूठा उस फरेब याकूब को रहस्य बता रहा है। हम सब भी याकूब से भी ज्यादा धोखेबाज, फिर भी हमें परे धरे न करके हमें प्रेम कर हमें कलसियों का रहस्य बता रहा है। कलसी का भेद बहुत बड़ा है। एफएससी 5 के 29, 30, 31 में घर में पढ़ लेना। एफएसियंस 5, 29, 30, 31 में लिखा है, बच्चों के बारे में, पति पत्नी के बारे में लिखते हुए फिर कहता है कि यह रहस्य बहुत बड़ा भेद है, यह भेद बहुत बड़ा रहस्य है। कौन सा भेद? पति पत्नी का भेद, मसीह और कलसी के साथ जुड़ा हुआ भेद, पति पत्नी के साथ कलसी का जो भेद है। चर्च कलसी का भेद इतना आसानी से समझ में नहीं आता, बहुत बड़ा रहस्य इसके अंदर छुपा हुआ है। कलसी का अगुवाई कर कलसी को आगे बढ़ाना इतना आसान काम नहीं है। अभी मैं मार्क्सिलस का गवाही सुन के बड़ा आनंदित हुआ, धक-धक हुआ मेरा दिल। आपको पता है भारतवर्ष में 3600 हमारे भारत के ब्रदरन इवांजलिस्ट है, 6000 से थोड़े अधिक हमारे पास ब्रदरन असेंबलीज है। मैं पिछले 5 सालों से ऑल इंडिया स्टीवर्ड बोर्ड का पूरा डायरेक्टर देखते हुए बोर्ड में मेंबर बन के सारा देख रहा था मैं, मेरा दिल भर गया। पूरे वर्ल्ड में ब्रदरन का जितना फुल टाइम वर्कर कोई डिनोमिनेशन में नहीं है। एक बार बोलो हालेलुया जोर से। मैं सोचता था कैथोलिक, मेथोडिस्ट ये नामधारियों के बहुत ज्यादा होंगे, ब्रदरन जितना पूरे संसार में वर्ल्ड में किसी के वर्कर नहीं है। और उसमें श्रेष्ठता क्या पता है? बाकी कोई भी डिनोमिनेशन के वर्कर होंगे, दे आर पेड, सैलरी पर काम करते हैं। हम सैलरी पर, हम भरोसे पर काम करते हैं। वी लुक अनटू द लॉर्ड। किसी भी इवांजलिस्ट को सैलरी नहीं है, 100 रुपए का भी सैलरी नहीं मिलता है। क्या मेरा दिल भरा है। अभी 2-3 साल से मैं देख रहा ना ये ऑल इंडिया बोर्ड का स्टीवर्ड, बड़ा मजा आता देखने में। अब मुझे बैठे बैठे लग रहा था एक मार्क्सिलस जुड़ गया। और बाबू अंकल जब प्रभु के पास गए तो लग रहा था एक कम हो गया, क्या करें। तो देखो प्रभु की योजना कैसे होती है ना, एक एक को जुड़ता जाता है। क्यों ना पंजाब से और 10 जुड़े, एक दिल्ली से शुरुआत हो तो फिर 10 और क्यों ना पंजाब से जुड़े। ये कलसी का रहस्य बहुत बड़ा होता है, बहुत गंभीर होता है। अब इन 2 वचनों का 3 चीज आपके सामने रख के समाप्त करूंगा मैं। यात्रा में आया और रुका। कहां रुका? कलसी में रुका। अगर आप कोई कलसी के साथ आपका जोड़ने नहीं रुकते, आप गलत जगह पर है। कलसी के साथ बने रहना चाहिए, यात्रा करते हुए कलसी में रुकना चाहिए, बाइबल स्टडी में आके रुकना चाहिए, बहनों का मीटिंग में रुकना चाहिए, आराधना में रुकना चाहिए। कलसी किस लिए है? आपको रुकाने के लिए, सिखाने के लिए, बढ़ाने के लिए, आत्मिक भोजन देने के लिए है कलसी। कलसी कोई गेस्ट हाउस नहीं है आया गया। कलसी क्या है? आपका सिखलाई का केंद्र है। ये याकूब आया, आने के बाद सोया। सोते वक्त उसने जो काम किया था, थोड़ा सा ध्यान देना। मेरे जीवन के अंदर ब्लैक कैट कमांडो के साथ मेरा जीवन रहा। अब सुना ब्लैक कैट कमांडो, काले वाले होते ना, हम ऐसे हवाई जहाज से कूद जाते हैं, एक हवाई जहाज से दूसरे हवाई जहाज में ऐसे उड़ के चले जाते हैं। वो अलग कनेक्शन होता है उसके लिए। इसी अमृतसर में एक ऑपरेशन भी किया था। हवाई जहाज के ब्लैक कैट कमांडोज को हम तो थोड़ा अनुभव है। रात के अंदर हम क्या करते हैं, कमांडो कोर्स के अंदर 90 दिन के लिए सिर्फ 1.5 किलो का खाना देते हैं और 90 दिन जंगल में छोड़ देते हैं हमें। बस 1.5 किलो में क्या होता है, थोड़ा सा सूखा खाना होता है, थोड़ा पानी। और उसके बाद उससे पहले 1.5 साल सिखाया जाता है, 90 दिन से पहले जंगल में क्या चीज खाएगा, कैसे बचेंगे आप, कौन से पत्ते खा सकते हैं, कौन से रूट्स खा सकते हैं, कौन से जानवर को मार के खा सकते हैं, कौन से चीज जहरीला इसको भी खा सकते हैं, उसके जहर कैसे काटना है वो भी बताया जाता है, जला के खा सकते हैं कैसे। हमारे पास जलाने के लिए कुछ नहीं होता, पत्थरों को घिस के कैसे आग लगाया जाता है ये भी सिखाया जाता है। हमको पुराने जमाने में लिया जाता है। इस तरह से अगर मैं सोचता कि मैं याकूब की जगह होता, जंगल में हम लोग रात को सोते हैं टेंट लगा के, उस टाइम क्या करते हैं, हमारे साथ के कमांडोज पेड़ पर चढ़कर पत्ते लाते हैं, घास काट के लाते हैं और तकिया बना के सोते हैं। थोड़ा सा नींद आए ना,
पेड़ की टहनी काटकर पत्तों की लड़ी बनाते हैं, घास का लड़ी। याकूब भी ऐसी जगह सो रहा था जंगल के अंदर। बहुत सारा जगह पर घास या पत्तों को टहनी मिल सकती थी, लेकिन याकूब ने तकिया के लिए क्या चुना? अब बताओ, ये शाहना है या मूर्ख है? क्या कहोगे? अरे बोलो तो, कुछ तो बोलो सही। शाहना है या मूर्ख है? मूर्ख है। पत्थर सिर के ऊपर रखने से नींद आएगी? हाँ जी, काम मूर्खों वाली हैगा, मूर्खों वाली नहीं, मूर्खी हैगा। ये है पत्थर चुन के सिर के नीचे रखा और कह रहा है कि नींद अच्छी आएगी। आएगी किसी को? हमको लगता है मूर्ख है, लेकिन जो रुक गया ना, अब इसका जीवन में बदलाव आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, एक एक कदम हमको समझ में आ रहा है। पहला कुरिन्ती 10वां अध्याय का 4था पद जोर से पढ़िएगा जल्दी से। 1 कुरिन्ती चैप्टर 10 वर्स 4 जरा जोर से पढ़िए। याकूब के जीवन में बदलाव, याकूब के जीवन में चेंजेस, याकूब का परिवर्तन शुरू हो गया है। हाँ, जोर से जल्दी से। पहला कुरिन्ती 10 का 4। अरे भाई, इतनी देर लग गया। माइक वाले पढ़ो ना। ਅਤੇ ਸਭਨਾ ਨੇ ਇੱਕੋ ਆਤਮਿਕ ਜਲ ਪੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਆਤਮਿਕ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਜਲ ਪੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਮਸੀਹ ਹੈ ਸੀ। कौन सी किया हैगा? मसीह, पत्थर मसीह। भाई ठीक पढ़ियो, पत्थर ही मसीह है। अब याकूब का परिवर्तन शुरू हो गया। समझ में आ रहा है? हमको लग रहा था धोखेबाज, हमको लग रहा था झूठा, हमको लग रहा था मौत से भाग रहा है, इसको अब समझ में आने लग गया। बोला रुक, कलीसिया में रुक, कलीसिया के हाव भाव को देख, समझ, प्रचारक की बातों को सुन, गीत सुन। अब बदलाव आ गया। जब रात को सोने लग गया, क्या लिया सिर के नीचे? हमको लगा कि पत्थर लिया, पत्थर नहीं भैया, यीशु मसीह को लिया सिर के नीचे। अभी बोलो हालेलुया। मन भर आया। याकूब, बदलाव शुरू हो गया। हमको लग रहा था पत्थर, पत्थर नहीं, वो यीशु मसीह, वो पत्थर नामक यीशु मसीह हमारे पूर्वज इस्राएलियों के पीछे पीछे लुढ़कता गया, लुढ़कता गया। उनको पानी दिया, उनको प्यास बुझाया, उनको रोटी दिया, उनके साथ चलता गया। इसलिए तो कहा कि मैं जीवन का रोटी हूं, मैं पानी हूं, मैं जल हूं, जीवन का जल हूं। अब इसको समझ में आने लग गया। एक मेरी हाथ जोड़ के विनती, आप लोग घर जाएंगे फिर बोलेंगे कर्नाटक से एचकेल भाई आए थे, बोला पत्थर को रखा था यीशु मसीह, अब ये बाइबल भी यीशु मसीह, इसको तकिया बना के नहीं सोना आराम से जाके, इसके लिए नहीं है ये तकिया बनाने के लिए, इसको पढ़ने के लिए, चबाने के लिए, खाने के लिए, ये इसको पढ़ना, ये तकिया नहीं बनाना। सोया, सोने के बाद जीवन में 3 चीज हो गए। देखिए क्या हुआ, पढ़िए भैया उसमें 11वां पद 28 का 11, एक जगह खोल के रखो। हाँ, उत्पत्ति 28 का 11 में इसके जीवन में 3 चीजों का मिला चार्ज। हाँ, एक ਥਾਂ ਤੇ ਅਪੜਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਕੱਟੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। हाँ, उस ਥਾਂ लेट गया। एक जगह मिली लेटने के लिए। नंबर 1, ही फाउंड अ प्लेस। उसके बाद एक सपना देखा। नंबर 3, एक घटना घटी। एक जगह मिली, एक सपना देखा, एक घटना घटी। अब सपने को हम दर्शन के नाम से लिख लीजिए आप। एक जगह मिली, दर्शन मिली, घटना घटी। जब कलीसिया में आप आते हैं ना, आपको जगह मिलनी चाहिए कलीसिया में। जगह मिलने के बाद आपको दर्शन मिलने चाहिए कलीसिया के अंदर से काम करने का। फिर घटना क्या घटनी चाहिए? आपके द्वारा परमेश्वर में उद्धार में लोग आने चाहिए, आपके द्वारा नई कलीसिया स्थापना होनी चाहिए। यह कार्य जब आपके जीवन में होगा, याकूब के साथ हम भी आनंद पाएंगे। याकूब 3 चीजें जीवन में आया उसको। क्या हुआ? एक जगह मिली उसको। कई लोग ऐसे कलीसिया में 10 साल, 20 साल, 30 साल से आते हैं, उनका कोई जगह ही नहीं है, कोई काम नहीं है, चुपचाप आएंगे, जय मसीह, खड़े होके धन्यवाद भी देंगे। हर संडे उनके धन्यवाद को रिकॉर्डिंग करके देखना, सेम रहेगा उनका धन्यवाद, रिकॉर्डेड रहेगा। प्रभु जी धन्यवाद, सूली पर प्राण दिया, मारे गए, खड़े गए, फिर से जी उठे, मेरे पापों को दिए, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं। अरे तेरे पापों को क्षमा करे, फिर भी मैं पापी हूं। उनको कितनी समझा दो, वो रिकॉर्डेड ऐसे आता रहेगा।
जगह भी नहीं बदलती, वो आएंगे फिक्स चेयर होगा उनका, चेयर भी फिक्स, तीसरे लाइन में नंबर 2 चेयर होगा उनका। अगर गलती से कोई दूसरी बहन बैठेगी ना, आएंगे लेट और अरे प्रचारक कुछ प्रचार कर रहा फिर भी यही खड़े रहेंगे, क्यों? दूसरा नंबर चेयर उसका है ना। अब बेचारे उसको समझ में नहीं आएगा, नहीं होगी तो ऐसे कर, ऐसे इशारा करेंगे, हट जा हट जा। वो बेचारे उठ के तीसरे चेयर में जाएंगे तब ये बैठेंगे, तब तक नहीं बैठेंगे। कुछ तो ऐसे है 10 बजे आराधना तो 10:30 बजे आएंगे, फिर भी अपने जगह कर, कहीं बैठेंगे नहीं, चुपचाप आके चेयर खिसकाएंगे, खर 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 आगे घुसेंगे। इनकी जगह बड़ा खराब है, आदत ही खराब हो गया इनका। आपके जगह को सुरक्षित कर लो, कलीसिया में बड़ा टाइम पर आया करो और समय पर आओ। कुछ लोगों की आदत है कलीसिया में आने जाने का कोई डिसिप्लिन ही नहीं है। कलीसिया में घर से आने से पहले डिसिप्लिन बनाओ। मैं, मेरी पत्नी, 2 बच्चे, हमारा 10:30 बजे आराधना, मुश्किल से 300-400 मीटर दूर है हमारे घर से, लेकिन हम 15 मिनट पहले निकलते, प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी जो भी कलीसिया में अगुवाई कोई भी खड़ा होकर प्रचार करेगा, हमसे बोलिए, हमारे जीवन को ठीक करिए। आज का प्रचार चाहे मैं करूं या कोई करे, हमारे जीवन को, हमारे पत्नी और बच्चों को ठोसना चाहिए, जीवन ठीक करना चाहिए। आमीन बोलते हैं। उसके बाद मेरे पत्नी को, मेरे बच्चों को भेंट का पैसा देता हूं, फिर बोला चलो अब जाते हैं घर में। कई लोग क्या करते हैं, आने के बाद जब भेंट के लिए गीत गाते हैं ना, तब वो छोटा लड़का आएगा, पप्पा जी मम्मी जी पैसे मांग रहे हैं, वो बेचारा ऐसे निकालेगा, चवन्नी टुर्र यहां से निकलते जाएगी, चवन्नी की आवाज आएगी, वो पूरी कलीसिया का डिस्टर्बेंस हो गया। अब सबको पता है ये चवन्नी अट्टनी देने वाले थे। अरे जो भी देने वाले चुपचाप पहले देकर आते हैं। कितना डिसिप्लिन खराब हो गया हमारा, नहीं। और कई लोग का ऐसे हालत है, कलीसिया में आएंगे, प्रचारक अगर खड़ा हो गया, समझो बलकार साहब खड़े हो गए, रिचर्ड गारू खड़े हो गए, विजय राजू खड़े हो गए, हाँ आज का प्रचार सिर्फ हमारे लिए बोला इन्होंने, अगले संडे से नहीं आएंगे इस कलीसिया में। और क्या करेंगे पता है, उनके घर के पड़ोसी में वो दीवार के उस तरफ एस्तेर रहती है, यहां पर रूत रहती थी, ये रूत बोलेंगे अगले बार नहीं आएंगे, और फिर एस्तेर को जाएगी, उससे लड़ेगी। रात को हम लड़ रहे थे, तू जाके प्रचारक को बताई ना हमारे लड़ रही। अब वो एस्तेर बेचारी सोच रही है, मेरा दीवार उसका दीवार बीच तो है। उसे मुझे दीदी कब लड़ रहे थे, रात को 1:30 बजे हम लड़ रहे थे, तू बताए। तू 1:30 बजे लड़ रही थी, वो बेचारी गहरी नींद में थी, उसको क्या पता तेरे लड़ाई है। पति पत्नी की लड़ाई 1:30 बजे की गहरी नींद में, उसको कैसे पता चलेगा। पवित्र आत्मा ने आपके अगुवाई को बताया, पवित्र आत्मा ने आपके पासवान को बताया, ठोक बजाओ वचन के द्वारा। आपके परिवार को ठीक करने के लिए पवित्र आत्मा उनके साथ कार्य किया। मैं कहता हूं खुशियां मनाओ, दिवाली के बदले में घर में जाके पटाखे उड़ाओ कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन को ठीक किया, मेरे पति पत्नी की जीवन की लड़ाई को समझ में आया, वचन ने हमें ठीक किया। ऐसे खुशियां मनाओ। समझ में आया? लड़ो मत, कलीसिया छोड़ के मत जाओ, वहां डटे रहो, क्योंकि ये कलीसिया मेरा जीवन ठीक कर सकता है। याकूब को ऐसे जगह मिला और 3 चीजें हुई उसके जीवन में। स्थान मिला, एक दर्शन मिला। कई लोग ऐसे हैं कलीसिया में आते हैं जाते हैं, उनको कोई दर्शन ही नहीं है। कुछ पूछो, ब्रदर 40 साल कुछ कर रहे हैं? नहीं ब्रदर, आते जाते बस उतना ही काफी है हमारे लिए। ब्रदर यहां पर कलीसिया खड़ा हो गया कितना 25 साल हो गया, कुछ कर रहे हैं? नहीं ब्रदर, हमारा कलीसिया काफी है, अगले बगले से हमसे कोई मतलब नहीं है, कोई दर्शन नहीं है। याकूब को दर्शन मिला और एक ऐसी सुंदर घटना घटी। हमारे जीवन में कोई घटना नहीं है तो हम कुछ नहीं है। वो घटना, दर्शन चीज के 3 चीजें मैं बहुत जल्द बताना चाहता हूं। आप लोगों को भूख तो लग रहा होगा, नहीं भूख तो लगता नहीं, लेकिन समय का पाबंदी है बस, और कुछ नहीं है। भूख लग रहा है क्या? मुझे भूख नहीं लगता, रात को 10-11 बजे खाना खाता हूं, 2-2:30 बजे सोता हूं। नींद आ रहा है? नींद कैसे आ रहा भाई, मैं इतना जोर से चिल्ला रहा हूं तो? इसका मतलब ये मनुष्य नहीं है, दूसरे प्राणी, दूसरे ग्रह से आया है। 3 चीजें बता के समाप्त करता हूं। बिहोल्ड लैडर, क्या देखा 12-13वां पद में, जल्दी से देखिए। ਵੇਖੋ ਯਹੋਵਾ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਸੀ और उस आख्या मैं यहोवा तेरे पिता अब्राहम 12 क्षमा कर। ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਡਿਠਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ पौड़ी, सपना में पौड़ी यानी कि एक सीढ़ी सीढ़ी देखी है। नेक्स्ट क्या देखा?
ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹ- स्वर्गदूतों को देखा। ਹਾਂਜੀ। इंग्लिश में लिखा है बिहोल्ड लैडर, बिहोल्ड एंजल्स, बिहोल्ड गॉड। तीन चीजें देखा उसने, बिहोल्ड लैडर, बिहोल्ड एंजल्स, बिहोल्ड गॉड। तीन चीजों को देखा सपने में। एक पहले सीढ़ी देखिएगा। सीढ़ी सीढ़ी कहां लगी थी? नीचे जमीन पर, और ऊपरी भाग कहां थी? स्वर्ग में था। अब सीढ़ी चढ़ने के लिए है, उतरने के लिए है? चढ़ने के लिए है ना। अब उसमें सीढ़ी लगी है, नीचे से ऊपर की ओर लगी है सीढ़ी। समझ में आ रहा है ना आपको? नीचे, और निचली जगह कौन सी है? 16 में देखा ना, बेतेल। बेतेल का मतलब परमेश्वर का भवन। सीढ़ी कहां लगती है? आपके स्थानिक कलसी में लगती है, याद रखना। सीढ़ी कहां लगती है? स्थानिक। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर स्वर्ग की ओर जाने के लिए आपको स्वर्ग की ओर जाने की सिखलाई, स्वर्ग की ओर जाने की आत्मिक चीजें आपके स्थानिक लोकल कलसी में मिलते हैं, बाजार में नहीं। कई लोगों की गलत फहमी है, पहाड़ के ऊपर 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 बहुत ऊपर चढ़ के झंडे लगाएंगे तो स्वर्ग के नजदीक जाएंगे। गलत फहमियां। स्वर्ग की ओर जाने का रास्ता कलसी में सीढ़ी निचला भाग लगा है, ऊपर भाग स्वर्ग की ओर। स्वर्ग में चढ़ना है तो आपको हर एक बार हर मीटिंग के लिए कलसी में आना पड़ेगा, संगति रखना पड़ेगा। सीढ़ी का मतलब समझ आया? अब दूसरा भाग, स्वर्ग से दूत सीढ़ी पर चढ़ उतर रहे थे या उतर चढ़ रहे थे? क्या लिखा है? जल्दी पढ़िए। ये दोनों आके बैठ गए, बोला खत्म हो गया टाइम। परमेश्वर ਦੇ ਦੂਤ हाँ, परमेश्वर ਦੇ ਦੂਤ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਉਤਰਦੇ ਸਨ। चढ़ते उतरते उतरते चढ़ते आएगा। सही लिखा है क्या गलत है? चढ़ते उतरते उतरते चढ़ते हैं, इन्ना की लिखा है? ਚੜ੍ਹਦੇ ਉਤਰਦੇ। स्वर्गदूत किन है? स्वर्गदूत रहते कहां? बताओ जगह कहां है स्वर्गदूत की? तो पहले चढ़नी चाहिए उतरनी चाहिए स्वर्गदूत? सही लिखा है गलत है? प्रिंटिंग मिस्टेक है। दूत तो स्वर्ग में रहते हैं, स्वर्गदूत उतरनी चढ़नी चाहिए, चढ़नी उतरनी चाहिए। अब यहां पहले चढ़ रहे उतर रहे हैं, क्या हुआ बताता हूं, थोड़ा सा सुन लेना। जब कलसी में आके बैठते ना, अब 10 बजे, अमृतसर के कितने बजे आ रहा था ना भैया वर्शिप टाइमिंग? 10 बजे इनका टाइमिंग है। 9:55 में आपकी कलसी के गेट में एक स्वर्गदूत अटेंडेंस रजिस्टर लेके पहले से आके खड़े होता है। समझ में? अटेंडेंस रजिस्टर लेता है, बोला अमृतराज टिक, शारण टिक, येसु टिक, जॉय टिक, सबका टिक करते जाता है। 9:56, 9:57, 9:58, 9:59, 10:01 आए, उनका भी लिखता है। 10:10 पर आए, 10:15, 10:30, 11, 11:30, 12 तक भी आते हैं। हाँ? पंजाब के लोग आप ऐसे नहीं, हमारे गांव में होता है ऐसे। आपके वश बात है भारत? सब हंस रहे, इसका मतलब यहां भी ऐसे है, हमारा और आपका गांव ऐसे है। अटेंडेंस के हिसाब से मार्क देता है, जितने बार आओगे उतने नंबर मिलते हैं, उतने आशीष का नंबर होता है वहां। ये सारे नंबर लेके जितने बैठे रहते हैं ना सब लोग, इनका सबके पास, आपको दिखता तो ही नहीं स्वर्गदूत, सबके ऊपर हवा में घूमते हुए देखते रहता है। यहाँ स्तुति प्रशंसा की गाना होती है, प्रचारक प्रचार करता है, सब बैठे ना, ये हवा में घूमते रहता है स्वर्गदूत और देखता है। एक लड़का क्या करता है, वहां प्रचारक प्रचार करते हुए बैठ के ऐसे व्हाट्सएप में मैसेज भेजता है, वो वहां से स्वर्गदूत क्लिक फोटो करता है, उसका नंबर लिख लेता है। और दूसरा ऐसे करता है, वो प्रचारक पूछेगा बेटा क्या करो, मोबाइल में नहीं अंकल, मोबाइल बाइबल नहीं लाई, इसमें मैं बाइबल पढ़ रहा हूं। बाइबल पढ़ता रहेगा, प्रचारक जाते हैं ट्विटर खोलेगा पटक से, वो ट्विटर खुलते ही वहां से क्लिक हो जाएगा स्वर्गदूत। ये सारा क्लिक 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 करके स्वर्गदूत उनके मार्क लेकर तब चढ़ता है। पहले इसलिए लिखा है चढ़ रहा था, वो सही चढ़ रहा था। पूरी सभा चढ़ के पूरे जाके पिता परमेश्वर के सामने रखता है, बोलो लो पंजाब दा स्थिति, पंजाब की पूरी कॉलेज के एक एक कॉलेज की अटेंडेंस लाया हूं। पिता देखता है 9:56, 9:59 तक जितने भी आए सबको 100% मार्क्स। 10:01 को 99, 10:15 90, 11 वाले को 50, 12 वाले को कम से कम 10 तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, तो कम से आया तो सही। सारे मार्क लेके बख्शिश लेके अब नीचे उतरता है।
जब नीचे उतरा तो लास्ट प्रार्थना चलते रहती है। पासवान खड़े होकर सबको बोलता है, पिता परमेश्वर को प्रेम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह पवित्र आत्मा की संगत सबके साथ रहे, आमीन। बोलते ही गेट में खड़ा होकर सबको बांटने लग जाता अपने अपनी आशीष से। बांट के पिता परमेश्वर के पास स्वर्गदूत चला गया, आधे से ज्यादा वापिस लाया। पिता बोला, आधे से ज्यादा वापिस क्यों लाया? तू तो सबकी अटेंडेंस लाया था। मैं क्या करूं पिताजी, जब लास्ट में सब लोगों ने आमीन बोल के आंख खोला, आधे से ज्यादा तो घर चले गए थे। अब मैं किसको देता था आप बताओ? मैं और गेट से बाहर रोड पे जाके ढूंढ के भी आया, एयरपोर्ट रोड तक, वो मिले ही नहीं मुझे। मैं सोचा घर के तक गया, घर में भी गया तो घर में ताला लगा, वो तो मेले में है। यहां से निकले सीधे मेले में थे वो। अब मेले में कहां ढूंढूंगा प्रभु जी, इनको इतने लोगों को बीच में मैं। अगली इतबार से पासवान खड़े होके आखिरी आशीर्वाद देने तक खड़े रह के आशीष लेके जाना, नहीं तो कोई और ले जाएगा आपकी आशीष। पासवान साहब छोड़ना नहीं, लोगों को ताला लगा दो आखिरी गेट में, आशीष पाने दो। स्वर्गदूत हो गया। और तीसरी चीज, उसने परमेश्वर को देखा। Behold, he saw God, he saw ladder, he saw angels। थर्ड में लिखा है Behold, he saw God, परमेश्वर को देखा। क्या अनुभव था याकूब का। अगर हम कलसी में आते हैं तो हमें परमेश्वर दिखना चाहिए। कौन मिलना चाहिए? परमेश्वर दिखना चाहिए। परमेश्वर कैसे दिखेगा? वहां तो याकूब को दर्शन मिला। अब नया नियम में हमारे कलीसिया में परमेश्वर का दर्शन सिर्फ वचन से मिलता है। जो भी दास वचन देता है उस वचन से परमेश्वर के अनुभव लीजिए, उस वचन से परमेश्वर को ग्रहण कीजिए और हम आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमारी सहायता करें। इन तीन चीजों को मन में रख के यहां से निकलना। इन तीनों चीजों का अनुभव इसलिए नहीं होता, मैं बताता हूं आपको। हमें दर्शन में सीढ़ी दिखती नहीं है, सीढ़ी पे उतरते चढ़ते हुए दूतों का अनुभव नहीं होता, परमेश्वर से मुलाकात क्यों नहीं होती? हमारे अंदर कहीं ना कहीं कमियां हैं, इसलिए दिखते नहीं है। आज रात उन कमियों को एक सवाल बनकर, चुनौती बनकर, हाथों को मजबूत करके घर जाना है। छोटी कहानी याद आई, बताकर बैठता हूं, बड़ा ध्यान से सुनना। इसका प्रश्न का उत्तर है इसके अंदर। थोड़ा बच्चों को रुकाओ। इंग्लैंड में दो भाई बहन थे, मेरी और जॉन के नाम बच्चे थे दोनों। स्कूल से शाम को आने के बाद, हाथ मुंह धोने के बाद खेलने के लिए जाते रोज। जॉन की आदत थी कंचे खेलने की। कंचे खेलते हम भी बहुत खेलते थे। मैं तो +1 कॉलेज जाने तक कंचे खेलता था। मेरी मम्मी बोलते पगला गया तो, क्लास के टाइम में भाग। मैं बड़ा निशान लगाता था, ऐसे ठान मारता था मेरे निशान। और निशान मारने वाले एक कंचा होता है, उसको क्या कहते हैं पता नहीं, हमारे यहाँ डम्बो कहते हैं इसको, डम्बो। अब ये वो कंचा जो निशान वाला ना, उसमें खाच पड़े होंगे, थोड़े थोड़े टूटे होंगे ना, फिर भी नहीं छोड़ेंगे, उसी को लेके मारेंगे हम, क्योंकि ये मेरा बहुत लकी वाला है, इससे निशान लगता है, वो जेब में रहता है। ये जॉन का दोनों जेब में कंचे भर के खेलने जाता था। मेरी क्या करती, चॉकलेट जेब में भर के दूसरी जगह खेलने जाती थी। एक दिन दोनों के विपरीत आशा हुई। इसने कहा कि आज मैं कंचे खेलूंगी, जॉन कहा कि मुझे चॉकलेट खाना है। दोनों ने आपस में आके बोला, मेरी मुझे चॉकलेट दोगी? बोला हाँ भैया दूंगी, मुझे कंचे दे दो। तो जॉन बोला ठीक है, तू पूरे कंचे दे दे, मैं पूरे चॉकलेट दूंगी। ये मेरी थोड़ी हिचकिचाने लगी, थोड़ी देर के लिए तो खेलना है, पूरे चॉकलेट, ठीक है भैया पूरे चॉकलेट देती हूं, तू आप ऐसे करो, पूरे कंचे दे दो। जॉन जेब में हाथ डाला, पूरा हिलाया। एक वो कंचा था ना जिसको बोलते निशान लगाने वाली, वो टूटी फूटी, कैसे भी अंधेरे में भी हाथ लगाओ पहचान में आती है ना, उसको ऐसे हिलाया, वो पहचान के नीचे छोड़ा और बाकी पूरे दोनों हाथ से निकाला, मेरी ले लो बोला। ये भी बेचारी सीधी सादी फ्रॉक में हाथ डाली, पूरी चॉकलेट निकाल के भैया को दे दी। ये ऐसे चल पड़ा और ये भी ऐसे चल पड़ी, दोनों तरफ अलग अलग। ये 2 कदम खुशी से कूदते हुए गई और पीछे मुड़ के बोली, भैया 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 क्या हुआ? भैया सचमुच आपने पूरे कंचे दिए? जॉन का दिल थक गया, बोला क्या हुआ, ऐसे क्यों लोग? नहीं भैया ऐसे पूछ रही थी, मजाक कर रही थी, चले गई है। अब जॉन जहां खड़ा है खड़े रह गया, स्तब्ध हो गया। जॉन कहने लग गया, मेरी बहना को कैसे पता चल गया कि मैं पूरे कंचे दिया या नहीं? कहीं शक तो नहीं हो गया इसको? जॉन 4 कदम चला गया,
चॉकलेट खोल के खाने का मन नहीं कर रहा था, हाथ में डाला, वो एक कंचा जो बचा हुआ था टूटा फूटा खटक रहा है दिल में। मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है, जो कंचे ले गए खूब खेली और खेल के इसका मन भर गया, उसको देने के लिए वापिस आ रही थी, तब तक जॉन लौट के आ रहा था। क्या कहने के लिए? बोला बहना सुन। हाँ भैया बोलो। मैं एक कंचा छुपा के रखा था, तुझसे झूठ बोला, ये वापिस देने आया हूं। मेरी कहने लगी भैया उसका क्या करना है, मेरा तो दिल भर गया, खेल के हो गया, मैं तो पूरा देने आ रही थी। जॉन की आंखों में आंसू आने लगे। बोला कितनी प्यारी बहना है तू, मैं तो तुझे धोखा दिया, मैं तो तुझसे झूठ बोला, मैं तो एक ऐसे कंचा छुपा के रखा था जिसको मैं बहुत प्रेम करता था, उसको देने का मन नहीं कर रहा था, तूने तो बिना सोचे समझे मेरे लिए सब कुछ दे दिया। हमारा स्वर्ग का पिता परमेश्वर भी कुछ भी सोचे बिना अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को सर्वरूपी से सब कुछ हमारे लिए दे दिया। जब हम प्रभु को देते हैं, एक कंचे जिसको निशान लगाना होता है उसको छुपा के रख लेते हैं। कहते तो है प्रभु जी हमने दिल दिया, कहते तो है प्रभु ने हमने सब कुछ समर्पण कर दिया, लेकिन एक ऐसा कंचा होता है जिसमें बहुत प्रेम होता है हमको। शायद आपके पर्स में होगा, बैग में होगा, जेब में होगा, कहीं तकिया के नीचे होगा, कहीं ना कहीं, क्या है वो मुझे नहीं पता। शायद ईर्ष्या हो, एक दूसरे से अनबन हो, चाहे नशे की चीज हो, चाहे शराब हो, एक दूसरे पर द्वेष हो, क्या चीज है मुझे नहीं पता। दिल में छुपा हो, आपके पर्स में हो, घर में हो, मन में हो, दिल में हो, कहीं भी हो, आज प्रभु वो चीज आपसे वापस मांग रहा है। तब जाकर हमारे हाथ मजबूत होंगे। हमारे हाथ मजबूत न होने के कारण, प्रभु का कार्य करने के लिए हमने पंजाब में बेदारी लाने का न लाने का कारण हमारे हाथ मजबूत नहीं है, हम कमजोर पड़ चुके हैं। हाथ की कमजोरी का कारण यह है कोई ऐसा चीज है जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता, प्रभु को अच्छा नहीं लगता, उसको छुपा के रखे हैं हम, इसलिए कमजोर हो रहे हैं। क्या मैं आपसे क्या पूछ सकता हूं? आंखें बंद करें एक बार, बस समाप्त हो गया, आंखें बंद कर लीजिए जहां बैठे वहीं, और प्रभु से पूछ के देखिए प्रभु जी जॉन की तरह मैं भी एक कंचे को छुपा कर चल रहा था,